नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एकदम न्यू लेटेस्ट आई है। इसमें से 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज के लेक्चर में हम तीसरा देखेंगे। इससे पहले 2 न देखे हो तो जाकर जरूर देखिएगा। तीसरे प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से लेकर। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, कंठ तालव्य कौन सा है? इनमें से जो है कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, ए और ए जो होते हैं यह कंठ तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? आना जाना, जवाब है ऑप्शन ए। इसमें जो है योजक चिन्ह लगता है, यानी इन दोनों के बीच जो है हाइफन वाला जो है योजक चिन्ह इस तरह से लगेगा। तीसरा प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी तो अनौपचारिक इस तरह से लिखते हैं, जैसे आपका ऑप्शन बी में लिखा गया है, अनौपचारिक। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद ज्ञात कीजिए। क्या है? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता के नीचे रेखांकित किया गया है। इसका जवाब है आपका ऑप्शन बी। यह जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा। 5वां प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे, तो यह जो है खुद के लिए बात हो रही है, तो वहां पर उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6वां प्रश्न है, चाय फीकी है, इस वाक्य में फीकी किस प्रकार का विशेषण है? जवाब है ऑप्शन सी, फीकी जो है यह गुणवाचक विशेषण है। विकल्प यहां से सी से हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? जवाब है ऑप्शन ए, पानी बरस रहा है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न, आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहां पर क्रिया विशेषण है। आज जो है क्या है? क्रिया विशेषण है। 9वें प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से वचन की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? जवाब है ऑप्शन डी, झाड़ी का बहुवचन झाड़ियों नहीं होता है, झाड़ियां होती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहां से डी सही हो जाएगा, असंगत युग्म है। बाकी सर्दी का सर्दियां, बहन का बहने, गुब्बारा का गुब्बारे होता है। 10वां प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? खाना खा चुका था, जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है पूर्ण भूतकाल है। क्या है? पूर्ण भूतकाल। अगले प्रश्न में दिया गया है, शायद कल यहां निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का बोध कराए? शायद यानी संभावना दर्ज की गई है, तो यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संभाव्य भविष्य काल है, क्योंकि यहां पर संभावना दर्शाई गई है। 12वां प्रश्न है, आम खाया जाता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से वाक्य में कर्म कारक का गलत प्रयोग हुआ है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, सीता ने चिट्ठी लिखी। क्या है? सीता ने चिट्ठी लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किवाड़ शब्द इनमें से क्या है? किवाड़, जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है तद्भव शब्द है। देखिए, तत्सम और तद्भव से 2 प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, तो इसे जो है अच्छे रूप से देखकर जाइएगा। 15वें प्रश्न में दिया है, पढ़ने वाला में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पढ़ने वाला, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसमें जो है
कृदंत प्रत्यय है। तदित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, इन दोनों से प्रश्न बार बार बनते आए हैं, तो इसको जरूर समझिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोमार्थी शब्द का युग्मों में असंगत कौन सा है? जवाब है ऑप्शन ए, कुटिल का जो है सहज नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी ज्योति का तम होता है, ताप का शीत होता है और जीवित का मृत होता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, हेम हिरण्य नहीं होता है। ऑप्शन ए यहां से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्षिति। इसका जवाब है ऑप्शन डी, पृथ्वी का पर्यायवाची होता है क्षिति। उन्नीसवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है, इनमें से कौन सा शब्द परिकर का अनेकार्थी नहीं है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, छत्री जो है परिकर का अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। बाकी समूह भी होता है, कमरबंद भी होता है और परिवार भी होता है। अगला प्रश्न है, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है? भवन और भुवन, जवाब है ऑप्शन सी, भवन मतलब जो है महल होता है और भुवन मतलब जगत होता है, या भवन मतलब घर भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है, इनमें से ऋण चुका दिया हो। जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाइए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द। जवाब है ऑप्शन बी, जिसने ऋण चुका दिया उसे उऋण बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? उऋण। उपकार को मानने वाला जो होता है उसे जो है कृतज्ञ बोलते हैं, कई बार ये भी पूछा गया है। उपकार को न बांटने वाला कृतघ्न होता है। 22वें प्रश्न में दिया गया है, जिनकी दो माताएं हों उनके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन ए, उसे जो है द्वैमातुर बोलते हैं, द्वैमातुर। 23वां प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोढ़ा, जवाब है आपका ऑप्शन सी, नवधन ऊढ़ा होता है नवोढ़ा का संधि विच्छेद, नवधन ऊढ़ा। 24 नंबर का प्रश्न है, निरीह का संधि विच्छेद इनमें से क्या है? निरीह, इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निधन ईह होता है, विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजपुरुष जो है राजा का पुरुष। ऑप्शन यहां से बी सही होगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प हो। वाक्य दिया गया है, तुम अगर अपना काम पूरा कर लो तो हम खेलने जा सकते हैं। यह किस प्रकार का वाक्य है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, यह जो है संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्त के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। दिया गया है, उसने अपना काम खत्म कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा। तो यह जो है वाक्य की अगर बात करें तो हो जाएगा संदेहार्थक है, क्योंकि संदेह है ना, निश्चित नहीं है कर दिया है कि नहीं किया है। अगले प्रश्न में जो है गद्यांश पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो गद्यांश को एक बार हम स्क्रॉल कर देते हैं। आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके गद्यांश जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में समय ज़्यादा जाता है और अच्छे से समझ नहीं आता है। तो आप लोग वीडियो को देखिए, छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ से पॉज करके एक बार गद्यांश को पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, रोक करके गद्यांश को पढ़ लीजिएगा इसे,
उसके बाद हम इसका आंसर देते हैं। चलिए आते हैं 28 नंबर प्रश्न पर, जो कि गद्यांश के अनुसार दिया गया है। दिया गया है यहाँ पर, हमारे देश में समाज जोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? यानी जो है योजनाओं से वंचित वर्गों की यहाँ पर बात हो रही है। जवाब है आपका ऑप्शन सी, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल, आसक्त लोग के वर्ग के जो हैं वह जो है कोई भी समाज सेवी योजना आती है तो उनसे वंचित रह जाते हैं, जैसा कि गद्यांश में बताया गया है। अगले प्रश्न में दिया गया है आपका, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? उसी से रिलेटेड प्रश्न है। जवाब है आपका ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह जो होता है यह शोषण का शिकार होता है। 30 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठित खतरा। यह आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी इनका शोषण कौन करता है? जवाब है ऑप्शन ए, इनका शोषण जो है राजनैतिक, व्यापारिक वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो है इनका शोषण करते हैं। अगले प्रश्न में दिया है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक से संबंधित हैं और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, विशेषण और विशेषण शब्द इक प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ऑप्शन यहां से सी सही हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ व की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपके जीके में भी आता है और हिंदी में भी यह प्रश्न पूछा जाता है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 में ऐसा कहा गया है। 34 नंबर का प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? इन चारों में भगवती चरण वर्मा की कौन सी है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चित्रलेखा इनका है। कौन है? चित्रलेखा इनकी रचना है। मैला आंचल के बारे में बार बार पूछा जाता है तो फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना होता है? इनमें से किस मुहावरे का अर्थ बहुत नाजुक होना होता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना। ठीक है ना, खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना। विकल्प यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो यहां पर कौन सा अलंकार होता है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, वहां पर जो है अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी है? जवाब है ऑप्शन सी, गणों की संख्या कुल जो है 8 होती है। तगड़ कितने होते हैं, रगड़ कितने होते हैं, सगड़ कितने होते हैं, सब पूछा जाता है, तो आप लोग जो है छंद को पढ़कर जाइएगा। आते हैं हम लोग जीके के पोर्शन पर। इसमें दिया गया है, प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण ध्वनि का क्या होना है? यानी प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका जवाब है आपका ऑप्शन सी, ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है। विकल्प यहां से सी सही होगा। अगला प्रश्न है, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
यह जो है एल्यूमिनियम है। ये ऑप्शन यहां से सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? इसका जवाब है ऑप्शन सी, अशोक ने कराया था सांची के स्तूप का निर्माण। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? जवाब है ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसे मास्टर दा कहा जाता है? तो सूर्य सेन जी को जो है मास्टर दा कहा जाता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। अगला प्रश्न, शारदा कानून किससे संबंधित है? इस कानून के बारे में कई बार पूछा गया है। जवाब है बाल विवाह से संबंधित है शारदा कानून। और आप लोग कमेंट में बताइए शारदा एक्ट के तहत जो है विवाह की उम्र कितनी निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत खाता योजना है। इनमें से कौन सी योजना जो है जो कि एक बचत खाता योजना है जो बालिकाओं के माता पिता के लिए लक्षित है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है सुकन्या समृद्धि योजना है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश भारत का जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? इसका जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील जो कि लैगून झील है, दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील की कौन सी है? यानी दोनों को बताना, एक भारत का और एक दुनिया का। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, चिल्का झील जो कि उड़ीसा में है। यह भारत की नंबर 1 जो है लैगून झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और महिला का जो है अनुपात कितना है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग, एक लाल और दूसरा कौन सा रंग है? तो हमारे थंबनेल पर आप लोग देख सकते हैं, एक लाल है और दूसरा जो है आपका नीला है। विकल्प यहां से आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, यह है आपके ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? यहां 16 महाजनपदों की बात की जा रही है। जवाब बनेगा आपका ऑप्शन सी, सूरसेन। मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था वह जो है सूरसेन के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? जवाब है ऑप्शन ए, कांथा टांके
यह उत्तर प्रदेश का जो है पारंपरिक शिल्प नहीं है। 130वां प्रश्न है, 45वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? जवाब है ऑप्शन सी, गुलजार है। कौन है? गुलजार। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 11 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब किसने लिखा है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, ये जो है एएस दुलत ने लिखा है। एक 134 नंबर प्रश्न है, थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन के लेखक कौन है? तो ये है आपके प्रणव मुखर्जी। विकल्प यहां से सी होगा, प्रणव मुखर्जी। अगला प्रश्न है, सूचना संग्रहित करने के लिए ट्रांजिस्टरों का प्रयोग करने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं? जवाब है आपका ऑप्शन ए, इसे जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन यहां से ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसे जो है स्पैम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, किसने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। जवाब है आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऐसा किया गया था। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक भूख सूचकांक जारी करता है? इसका जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जारी करता है। विकल्प यहां से बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोको हराम कहां का आतंकवादी संगठन है? यह प्रश्न पूछा भी गया था। तो बोको हराम जो है आपका नाइजीरिया का आतंकी संगठन है। 141 पर पहुंच रहे हैं। दिया गया है, उत्तर प्रदेश की कुल आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, 16.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में IPEF स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम की बैठक का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है आपका ऑप्शन सी, सिंगापुर में। विकल्प यहां से सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी किसे घोषित किया गया है? जवाब है आपका ऑप्शन सी, अमरावती को घोषित किया गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी। अगला प्रश्न, जून 2024 में ICC T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व कप का खिताब जीता है। अगला प्रश्न,
मार्च 2024 में सरस्वती सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है प्रभा वर्मा को दिया गया है सरस्वती सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो यह किया गया है आपका गांधीनगर गुजरात में। विकल्प ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्री उत्सव एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है जो मुख्य रूप से कौन से राज्य में अपतानी जनजाति द्वारा मनाई जाती है? क्या अपतानी जनजाति द्वारा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यह जो है अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। अगला प्रश्न, इनमें से भारत के इनमें से किस राज्य में साजो त्योहार मनाया जाता है? साजो, ध्यान रखिएगा। जवाब है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पाउल कट कौन से राज्य में मनाए जाने वाले त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है? पाउल कट। जवाब है ऑप्शन डी, यह मिजोरम का एक त्योहार है। और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्योहार मनाया जाता है? तो यहां पर जो है ईद उल अजहा की बात हो रही है, यानी बकरीद की यहां पर बात हो रही है। विकल्प डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 भी पूरा कर लिया है। देर रात 10 बजे के करीब जो है चौथा प्रैक्टिस सेट भी आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।